स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हो कि आज हम बैंकिंग और वित्तीय बाजार के बारे में बात करने वाले हैं। तो बैंकिंग और जो वित्तीय बाजार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप क्लास में एकदम ध्यान लगाकर जो जितने मिनट क्लास चलती है उस टाइम में आप क्लास में रहकर इस क्लास का पूरा आनंद लें और क्लास की जो बैंकिंग और वित्तीय बाजार है उनके बारे में जो जानकारी है वो हासिल करें, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये जो संगणक का जो भर्ती एग्ज़ाम है उसके अंदर भी है। तो आपको उस एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समझकर इस टॉपिक में अंत तक बने रहें। धन्यवाद। आगे हम बात करते हैं किसकी, जो वित्तीय बाजार। हम बात करेंगे बैंकिंग, बैंकिंग एवं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे ये क्या चीज़ है, मतलब टॉपिक के बारे में क्या हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पहले हम बात करेंगे वित्तीय बाजार के बारे में। तो वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार, तो देखो साथियों वित्तीय बाजार है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला भाग कौन सा है? जो पहला भाग है वो हो जाएगा मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार मतलब मनी मार्केट। मनी मार्केट जो पहला जो भाग है हम उसे नाम दे देते हैं मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। और जो दूसरा भाग है हम उसे दे देते हैं पूंजी बाजार। कौन सा बाजार? पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार यानी मतलब कैपिटल बाजार। मनी मार्केट और कैपिटल बाजार ये दो प्रकार के बाजार हो गए। जो पूंजी बाजार है इसे हम बोल सकते हैं दीर्घकालीन, दीर्घकालीन बाजार, या दीर्घकालीन अवधि के आधार पर जो बाजार का निर्माण होता है वो क्या है? पूंजी बाजार। इसी प्रकार इसको बोल देंगे अल्पकालीन। अल्पकालीन कौन सा बाजार? अल्पकालीन। तो ये दो बाजार हो, कौन से? पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। तो इसमें हम अगर बात करें तो ये दो मतलब सेक्टर में बढ़ जाएगा। कौन कौन से में? एक तो संगठित। कौन सा? संगठित, संगठित मुद्रा बाजार, संगठित मुद्रा बाजार। एक हो जाएगा असंगठित मुद्रा बाजार, असंगठित मुद्रा बाजार। कौन सा बाजार? असंगठित मुद्रा बाजार और संगठित मुद्रा बाजार। दोस्तों इस बात को आप गौर करना, क्योंकि ये कोई पैनल पीडीएफ तो मेरे ऊपर इस बोर्ड के ऊपर है नहीं जो मतलब जो पैनल पीडीएफ है उसमें देख के पढ़ा दूंगा। तो जो चीजें सटीक एवं जो परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से आने वाली है वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि जो फालतू की चीजें हैं वो आपको मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ। पैनल पीडीएफ में बहुत सारी चीजें ऐसी भी जिसे जिन्हें को बोलते हैं कचरा, तो वो कचरा नहीं है, एकदम जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे आप देख रहे हो मुद्रा बाजार को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, संगठित बाजार और असंगठित बाजार। तो संगठित बाजार में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे राष्ट्रीय बैंक हो जाता है हमारा, जैसे बैंक, ये बैंक से सभी किस में आ जाते हैं? संगठित मुद्रा बाजार में। जैसे NBC, नेशनल बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये आ जाएंगे। उसके बाद में असंगठित बाजार के अंदर कौन से आ जाएंगे? जो साहूकार है, जो ऋण देते हैं ना, साहूकार, साहूकार हो गए, महाजन हो गए, महाजन हो गए, सेठ हो गया। तो ये मतलब असंगठित मुद्रा बाजार के अंदर आ जाएंगे। और संगठित के बाजार में कौन से आ जाएंगे? बैंक हो गया, NBFC हो गया। तो ये इसमें आ जाएंगे कौन से में? संगठित बाजार में, और ये असंगठित बाजार में। इसी प्रकार पूंजी बाजार को भी दो भागों में बांट देते हैं।
दो भागों में कौन कौन से, एक तो प्राथमिक प्रतिभूति बाजार और एक द्वितीयक प्रतिभूति बाजार। तो ये दो प्रकार के पूंजी बाजार की कौन कौन से में, प्राथमिक प्रतिभूति बाजार और द्वितीयक प्रतिभूति बाजार। तो ये दो प्रकार के बाजार हो गए। तो जो द्वितीयक पूंजी बाजार है उसके अंदर जो स्टॉक मार्केट होते हैं वो काम करते हैं। जैसे कि इसमें हो गया एक MSE मतलब मुंबई स्टॉक, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस प्रकार ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज है इसी प्रकार इस नाम से ही। तो ये इतने 24 स्टॉक एक्सचेंज हो जाएंगे जो द्वितीयक प्रतिभूति बाजार को चलाते हैं। तो जो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार है, जैसे इसका जो नियामक बोर्ड है वो कौन सा है, सेबी। मतलब सेबी इसका जो कार्य करता है, जो सेबी है ना, सेबी एक संस्था है जो किस पे नियंत्रण रखता है, पूंजी बाजार पे नियंत्रण रखता है। इसी प्रकार जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार पे कौन नियंत्रण रखता है, मुद्रा बाजार। इस पे इसका जो नियामक बोर्ड है, नियामक बोर्ड है वो SBI है, सॉरी RBI है। कौन सा बैंक है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एक्ट 1934 के आधार पर 1935 में इसका स्थापना हुई थी। RBI एक्ट 1934 के स्थान पर, मतलब इसके द्वारा 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। तो ये मतलब वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार को दो भागों में, संगठित बाजार, मुद्रा बाजार और असंगठित बाजार। संगठित में आपको बता ही दिया, बैंक और NBFC। और जो असंगठित में साहूकार, महाजन, सेठ, ये जो ऋण देते हैं वो ऋण देने का काम करते हैं। इसी प्रकार पूंजी बाजार में प्राथमिक प्रतिभूति बाजार और द्वितीयक प्रतिभूति बाजार, जिसके अंदर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसी प्रकार के 24 और स्टॉक एक्सचेंज है वो इसमें कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये वित्तीय बाजार का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में हम बात करें कि जो बैंक है वो किस प्रकार काम करते हैं, उन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको और बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले जो बैंक है, बैंक का नाम सुना है ना आपने, बैंक का नाम सुना है ना। तो बैंक की परिभाषा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, परिभाषा। तो बैंक की परिभाषा है कि सामान्य तौर से बात है कि जो मतलब जनता की मांग जमाओं को स्वीकार करे। क्या करे, स्वीकार करे। ध्यान से सुनना, जो जनता की मांग जमाओं को स्वीकार करे और जनता को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वापिस मतलब उचित मूल्य पे मुहैया कराए। सीधी सी बात है कि जो बैंक का मतलब क्या होता है कि जो जनता है उसकी मांग जमाओं को जमा करे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वापस भी लौटा दे। तो ये बैंक की परिभाषा है। तो बैंक है तो ये क्या है, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार की जो कौन से बाजार का हिस्सा है, मुद्रा बाजार का। मुद्रा बाजार का बैंक जो वित्तीय बाजार का, मुद्रा बाजार का हिस्सा है। सबसे पहले तो बात यह कि बैंक कहां से आया, तो बैंक है वित्तीय बाजार के, मुद्रा बाजार का हिस्सा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम बात करें तो बैंक क्या है, अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। क्या करवाता है, अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। उसके बाद में जो बैंक है वो 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, जो संविधान में जो 7वीं अनुसूची है ना, संविधान की बात हो रही यहाँ पे। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें इसका उल्लेख है। चौथी बात, जो बैंक है, बैंक क्या है, अर्थव्यवस्था का जो तृतीयक क्षेत्र है ना, तृतीयक क्षेत्र
मतलब सेवा क्षेत्र बोल सकते हैं उनमें से सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है जो बैंक है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक जो क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, उसका हिस्सा है बैंक। उसी प्रकार जो बैंक है वो कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची। कौन सी भी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। तो ये वित्तीय बाजार में मुद्रा बाजार का हिस्सा है। अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। 7वीं अनुसूची में इसका जो उल्लेख किया गया है वो उल्लेख किया गया है। अर्थव्यवस्था तृतीयक श्रेणी मतलब जो सेवा क्षेत्र है उस सेक्टर में ये काम करता है, उस श्रेणी में ये आता है। संघ सूची जो 3 सूची है, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, तो 3 में से कौन सा है? संघ सूची मतलब राज्य और सरकार, सॉरी जो मतलब सरकार मतलब जो स्टेट की या मतलब सेंटर की जो सरकार होती है ना, उसका इस पे सीधा वो होता है, अधिकार होता है। संघ सूची के अंदर वो विषय आते हैं जो जिसका सेंट्रल गवर्नेंस के अंदर सीधा असर होता है। तो उसी जो संघ सूची है उसका ये विषय है। आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में, बैंक के बारे में। देखो आरबीआई में मैं आपको पढ़वाऊंगा, लेकिन अगर जो बैंक है उनका आप अगर साधारण जो स्ट्रक्चर है वो आप नहीं समझ पाओगे तो बैंक, आरबीआई, एसबीआई इन पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं बैंक का बता देता हूँ कि बैंक कहाँ से आए, कौन से विषय का विषय है, कौन सी जो संविधान की अनुसूची उसमें इसका वर्णन दिया गया है, कौन से क्षेत्र से है ये, कौन से बाजार का हिस्सा है, कैसा बैंक है, कौन से मतलब मौद्रिक नीति लागू होती है, वो सब पहले मैं आपको ज्ञान करवाऊंगा। तो देखो आरबीआई है ना, आरबीआई, तो ये मतलब मौद्रिक नीति, ये साधारण सी बात है, ये तो मैं बैंक पढ़ाऊंगा ना तब बता दूंगा, ये आपको वैसे ही चर्चा कर दी इसकी। जो मौद्रिक नीति है ना वो मतलब निर्माण करता है आरबीआई। इसके अंदर क्या होता है? रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, और भी मतलब 5-6 जो दर होती हैं वो इसके अंदर दी जाती हैं। उनको मतलब बैंक जो मांग और जमाई है उनके हिसाब से हर 3 महीने में घटाता और बढ़ाता है बैंक जो आरबीआई है। हर बैंक के अंदर जो 21 जो स्वीकृत बैंक है उनके हिसाब से मतलब उन पे लागू होती हैं वो। तो हम बात कर लेते हैं कि जो बैंक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बैंक कितने प्रकार के होते हैं, अगला मुद्दा है बैंक कितने प्रकार के होते हैं। अब आप बोलोगे बैंक तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, और भी कई बैंक है, आरआरबी ग्रामीण बैंक, रूरल हो गया, और जैसे बायो बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। तो ये बैंकों के प्रकार नहीं, ये बैंकों के नाम है, ये सिर्फ बैंकों के नाम है। बैंकों के प्रकार सिर्फ 2 ही प्रकार हैं। तो 2 प्रकार कौन कौन से वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है अनुसूचित बैंक। कौन सा बैंक? अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक। एक कौन सा होता है? गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक। तो ये सब 2 प्रकार के बैंक होते हैं। कितने प्रकार के बैंक होते हैं? 2 प्रकार के बैंक होते हैं। इनकी पहचान क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो जो अनुसूचित बैंक होता है ना वो आरबीआई एक्ट 1934। देखो ये नाम मतलब सभी का सुना होगा कि आरबीआई 1934 जो एक्ट था उसी के हिसाब से, उसी के आधार मानते हो आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके अंदर जो दूसरी अनुसूची है ना, दूसरी अनुसूची, तो उसके अंदर जो बैंक दिए हुए हैं वो सभी बैंक कौन से बैंक है? अनुसूचित बैंक है। वो सभी बैंक कौन से बैंक है? अनुसूचित बैंक है। दूसरी बात, जो अनुसूचित बैंक है वो क्या है? राष्ट्रीयकृत है। मतलब राष्ट्र का उन पे मोहर लगी हुई कि ये सरकारी बैंक है। तो उन सभी बैंकों को कौन सी अनुसूची में डाला गया है? अनुसूचित सूची में डाला गया है, अनुसूचित बैंक की सूची में डाला गया है। उसी पर जैसे कि मान लो एसबीआई बैंक है ना, एसबीआई बैंक सरकारी बैंक ही तो है। एसबीआई राष्ट्रीयकृत जो बैंक है वो बैंक है। वो सभी बैंक कौन से बैंक है? अनुसूचित बैंक है।
विदेशी बैंक, विदेशी बैंक फिलहाल में शायद इसमें इंडिया में 43 इसके आसपास विदेशी बैंक हैं। उसके बाद जो आरआरबी ग्रामीण बैंक हैं, वो भी कौन से बैंक हैं? अनुसूचित बैंक है। इसी प्रकार गैर अनुसूचित बैंक की बात कर लेते हैं हम। तो गैर अनुसूचित बैंक कौन से बैंक हैं? जो वो बैंक है जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में उनका उल्लेख नहीं है। जो गैर अनुसूचित बैंक हैं तो वो कौन से बैंक है? आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जो दूसरी अनुसूची के अंदर नहीं है, वो बैंक कौन से हैं? गैर अनुसूचित बैंक है। तो देखो साहब, इतनी बात आपको समझ में लग गई होगी। मैंने जो अभी तक का जो रिकॉर्ड बताया है बैंक के बारे में क्या क्या चलता है, वो सारी बात मैं आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा ना, वो आरबीआई। देखो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया है बैंक के बारे में। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर था? बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो आरबीआई है, इसके बाद में हम आरबीआई की बात करने वाले हैं। तो आरबीआई एक्ट 1934, ये जो बैंक है ये 1935 के अंदर स्थापित हुआ था। कौन सा बैंक? आरबीआई। और जो यंग हिल्टन जो कमेटी है वो बनी थी 1927 और 28 में। तो ये इस कमेटी से जो एक्ट बना था वो इसी कमेटी का प्रयास है। तो हम आगे बात करेंगे इसकी आरबीआई के बारे में। तो इसके लिए हम एक अलग क्लास बनाएंगे, तो उसके अंदर जो आरबीआई की जो सारी बातें हैं वो आपको बताऊंगा।